उसके जवाब में फिर इंडिया ने दूसरा फ्रंट लाहौर में खोला और उसके बाद 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए और वो भी मतलब है घुटने तो उन्होंने टेकने शुरू कर दिए थे 6 दिन के बाद। इसका तस्वुर करें तो अब भी जिस्म में बिजलियां सी दौड़ती महसूस होती हैं। जंग 17 रोज जारी रहकर और दुश्मन के कानों में ये आवाज कैसे गूंजती होगी, दुश्मन के दिल को कैसे दहलाती होगी। खबर है शिमाली वजीरिस्तान के इलाके बोया में खुफिया ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से मुकाबले में कैप्टन समेत पाक फौज के 5 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है। टुकड़े करने की बात की जाती है पाकिस्तान के, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, बाकायदा ऐलान किया जाता है। बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। कि जो बीएलएफ की खाली एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने 20 पाकिस्तानी मरदूद और मनहूस फौजी जो है जन्म वसाल किए। आज सर वो हसीना वाजिद आई थी, $9.5 अरब की कंसेशनल लोन दे दिए उन्होंने बांग्लादेश को। इनको चाहिए कि ये पीओजेके और पीओजीबी को छोड़ दे। पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में एक नया फ्रंट अपने खिलाफ जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकेगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर्स पर। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। इसमें बताएंगे अपने इतिहास के बारे में कि अपना जो इतिहास है वो कैसा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ज़्यादा समय ना लेती हुई देखते सीधा वीडियो। सो लेट्स वॉच। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के संबंध में व्यापक विचार विमर्श तथा दोनों देशों ने आतंकवाद विरोध, सीमा प्रबंधन से जुड़े सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। भारत ने बांग्लादेश को बड़ी सहायता दी है। भारत ने रियायती ऋणों में बांग्लादेश को लगभग 9.5 बिलियन डॉलर का विस्तार किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता में बांग्लादेश और भारत के बीच लगभग 7 समझौते हुए, जिसे देख पड़ोसी मुल्क में धुआं उठना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया 6 सितंबर को अपना डिफेंस डे मनाता है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान अकेला मुल्क है जो अपनी बर्बादी और हार का दिन सेलिब्रेट करता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान ने तकरीबन 4000 पाकिस्तानी फौजी सादा कपड़ों में, यानी आम लोगों के कपड़ों में, इन्होंने जम्मू के रास्ते, कश्मीर के रास्ते घुसपैठ करवाई थी और इनका ख्याल ये था कि ये लोग वहां जाएंगे और मकामी आबादी के साथ मिलके भारत के खिलाफ बगावत करेंगे। लेकिन जब ये वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने जब देखा कि कुछ अजनबी किस्म के लोग देहातों में फिर रहे हैं, तो उन्होंने फौरन भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया, जिसके बाद उनको मारा गया, भगाया गया और वो ऑपरेशन जो था नाकाम हो गया। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन जिब्राल्टर। और ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में, यानी कि जब ये जंग इन्होंने शुरू की कश्मीर में पाकिस्तान ने, उसके जवाब में फिर इंडिया ने दूसरा फ्रंट लाहौर में खोला और उसके बाद 17 दिन के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने घुटने टेक दिए और वो भी मतलब है घुटने तो इन्होंने टेकने शुरू कर दिए थे 6 दिन के बाद, लेकिन वो दूसरे मुल्कों को बीच में शामिल करते 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 जो है वो फिर ये हुआ कि उसमें टाइम लगा और 17 दिन के बाद इन्होंने घुटने टेके। मॉस्को में फिर इनका वो हुआ जिसे कहते हैं मुज़ाकरात और शास्त्री जी के साथ, और फिर इन्होंने सरेंडर किया और जितना इलाका पाकिस्तान ने लिया था इंडिया का, कुछ थोड़ा बहुत अगर लिया भी था तो वो वापस किया। तो ये अब उसको अपनी हार को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी ये अपनी हार को जीत साबित करने के लिए ये बताते हैं कि जी ये 6 सितंबर इज अवर डिफेंस डे, कि हमने वी डिफेंडेड अवर कंट्री अगेंस्ट इंडियन एग्रेशन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंडिया नेवर committed aggression. It was Pakistan who disguised 4,000 Pakistani soldiers as civilians and infiltrated into Kashmir on 28th of July 1965. It was known as Operation Gibraltar under the commandership of Ayub Khan. और ये वो वाकया है। तो ये सारा झूठ है, ये सब झूठ का पलंदा है जी। राइट। इससे आगे सर बात करते हैं कि अगस्त के महीने में बीएलएफ ने 20 पाकिस्तानी फौजियों को मारा। ये बीएलएफ को भी झेल रहे हैं। टीटीपी से सीज फायर भी खत्म हो गई, ये बाढ़ चल रही है, उसके बाद भी बीएलएफ के सैनिकों को मार रहा है। क्या क्या
पोजीशन है? देखिए, अब तक जो है वो जहन्नम भेज दिए गए हैं बलूचिस्तान के इलाके में इस साल। अगस्त की जो BLF की खाली एक ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इन्होंने 20 पाकिस्तानी मरदूद और मनूस फौजी जो है जन्नम वसाल किए हैं। TTP के साथ जो इनकी सीज फायर हुई थी, अब देखें ना, TTP ने तो कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तानी फौज ने जाके TTP के जो जहां पे थी उनका जो ठिकाना था उसके ऊपर रेड करने की कोशिश की। अब ये जब आप सीज फायर होती है तो आप फौजी रेडें नहीं करते, लेकिन इनको मुंह की खानी पड़ी। वो TTP के एक कैप्टन पाकिस्तान आर्मी का और 4 जो नॉन कमीशन ऑफिसर थे यानी सिपाही वगैरह, वो 5 लोग कल उन्होंने घायल कर दिए, मार दिए। तो अब बात यह है कि इतना बड़ा सैलाब आया हुआ है। कल भी जो है वो पंजगोर में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पे अटैक किया है। पूरा मुल्क पाकिस्तान का डूबा हुआ है, लेकिन जो महकूम कौमें हैं उनकी जंगी आज़ादी बदस्तूर जारी है, उसमें कोई ठहराव नहीं आ रहा। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि जो बांग्लादेश की PM आपके यहाँ विजिट किया है उन्होंने, किस तरह देखते हैं आप इस विजिट को, जबकि चाइना के साथ भी उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं और पाकिस्तान की वजह से और चाइना की वजह से इन सब चीजों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं कि आगे कहाँ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है भारत और बांग्लादेश? इसमें आरजू जी, पाकिस्तान का तो कोई है नहीं बीच में दखल चाइना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं बांग्लादेश में। बांग्लादेश को इस समय चाहिए एक्सपोर्ट, अपनी मार्केट बढ़ानी है, तो वो पाकिस्तान में जा नहीं रहा। उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। तो इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ चाइना के साथ है। लेकिन बात यह है ना कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश समझता है कि भारत के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं, जो ट्रेडिशनल ताल्लुकात हैं, हम जबान हैं, वो हमारे जैसे सोचने वाले लोग हैं, वी स्पीक द सेम लैंग्वेज, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल वो वाला मामला है। और बहुत कम पाकिस्तानियों को पता है कि जो उनका नेशनल एंथम है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, जो श्रीलंका का भी लिखा है वैसे उन्होंने, भारत श्रीलंका और बांग्लादेश तीनों का लिखा है। तो बहुत ज़्यादा कॉमन बॉन्ड है, कॉमन कल्चर है, स्क्रिप्ट भी एक ही है। जैसे कि पाकिस्तान में जो लिखते हैं पंजाबी, वो उर्दू में लिखते हैं, उर्दू स्क्रिप्ट है, जबकि उर्दू का पंजाबी से दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। उर्दू आई थी उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से। हाँ, तो फिर क्या कहना है आपका? वीडियो देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या लगा? तो जो युद्ध को लेके बता रहे, ये इस टाइम लाल बहादुर शास्त्री के टाइम का जो युद्ध है, यानी 1965 में हमारी जो आज़ादी है उसके बाद, और चीन के युद्ध के बाद, चीन से जो युद्ध हो गया था उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी को लगा कि अब इंडिया के पास शायद कुछ भी नहीं बचा, तो हम इन पे आक्रमण कर सकते हैं। और इनकी जो अपनी जो कश्मीर, ये कहते हैं कि मैं हमारा कश्मीर हमारा, उस पर शायद इनकी मंशा होगी उसे ऑक्युपाइड करने की, और काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अभी भी है कर रखा है। और लेकिन अगर इस चीज़ का नहीं, जो कारगिल का युद्ध हुआ था उस टाइम का, तो मुझे बहुत ज़्यादा याद तो नहीं, मतलब मैंने वीडियो में बहुत ज़्यादा देखा, ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया। तो उसमें जब बताया जाता उस टाइम की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी थी, है ना, उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो और उस टाइम अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे बिल क्लिंटन। तो अब तुम्हें शायद पता हो कि जब हम इन्होंने कहा था पाकिस्तान वालों ने कि हम इंडिया पे परमाणु हमला करेंगे, परमाणु सक्षम देश है, ये है वो है, मतलब जितनी थी इन्होंने सारी अपनी धमकी दी, जो बंदर गुड़गी होती है वो दी। और अमेरिका ने भी भारत को कहा, क्योंकि उस टाइम अमेरिका पाकिस्तान के फेवर में था, तो अमेरिका ने भी भारत पे दबाव बनाया कि भारत युद्ध विराम दे या युद्ध को बंद करे, नहीं तो पाकिस्तान परमाणु अटैक कर देगा, जिससे भारत अब बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो वो भी जिद्दी मिजाज के थे कुछ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर पाकिस्तान भारत पे परमाणु हमला कर भी देता है तो भारत का कितना हिस्सा जाएगा, बहुत कम, ना के बराबर जाएगा। अगर भारत ने वही काम किया
भारत के पास भी परमाणु हथियार है, तो भारत ने भी अगर वही काम किया तो क्या पाकिस्तान कल का सूरज देख पाएगा? और जो धमकी थी वो वहाँ से मिल रही थी बराबर परमाणु हमला करने की। तो अटल बिहारी जी के जो शब्द थे वो थे कि अगर पाकिस्तान करता है तो कर दे, हम भी पाकिस्तान का वो हाल करेंगे कि पाकिस्तान में एक भी इंसान कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। तो अब हमें नहीं लग रहा है कि जो पाकिस्तान का कोई भी जर्नल या कोई भी हो जिसके मन में दोबारा ये ख्याल भी आया हो कि हम भारत पे परमाणु हमला करेंगे। तो और जो वीडियो में मेंशन किया गया है कि जो इंडिया में मतलब 1965 के दौरान का टाइम था, उस समय ऐसा था कि कुछ तो जो जैसा कि जो वीडियो की पृष्ठभूमि तैयार की है जो वर्ल्ड मतलब हिंदुस्तान स्पेशल वाले, उन्होंने ये बोला कि जैसे ही बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया में विजिट पे हैं, स्पेशल विजिट पे, तो उनके विजिट के परिप्रेक्ष्य में मतलब भारत सरकार ने वहाँ पे काफ़ी यानी बांग्लादेश में काफ़ी इन्वेस्टमेंट का प्लान किया और काफ़ी पैसे उन्हें ऑफ़र किए। तो उसी को लेके जो पाकिस्तानी मीडिया का रिव्यू या रिएक्शन आया, तो उन्होंने ये कहा कि जब 1965 या फिर 1970 के दौरान जब बांग्लादेश में पाकिस्तान फूट डालता था या फिर बंगालियों को गरीब बंगाली कह के मतलब भिखमंगे बंगाली कह के उन्हें पुकारता था, तो इंडिया ने मतलब कूटनीति वहाँ से चली और उसके बाद में जो 71 में बांग्लादेश बना यानी दुनिया में बांग्लादेश नाम का देश जन्म हुआ, वो इंदिरा गांधी की देन थी। और जैसा कि बताया मोहित भाई ने कि जो 1962 का इंडो चाइना वार था उसमें हम बाकायदा हार गए थे और तभी इनको लगा कि भैया ये तो हारे बैठे हैं और इनके पास अभी कुछ है नहीं, तो तत्काल अटैक कर दिया जाए। तो 1965 में इन्होंने भी धावा बोल दिया और काफ़ी इलाके मतलब कब्जा लिए थे। फिर जब भारतीय सेना ने मतलब अपना पराक्रम और शौर्य दिखाया तो इनके लाहौर तक करीबन लाहौर तक पहुंच गए और पूरा कब्जा लिया और करीबन इनके लगभग कई सारे सैनिकों, कई हज़ार सैनिकों को मतलब बंदी बना लिया। और पाकिस्तानी जो हुकूमत थी उन्होंने अपने सैनिक या अपने सिविलियंस की लाशें यानी जो शव होते हैं उनको पहचानने से मना कर दिया। तो उनका क्रियाक्रम भी हिंदुस्तानियों ने किया, हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने किया। और ये मतलब हर उस मौके पे निकम्मे साबित हुए हैं जब भी कोई ऐसी मतलब ह्यूमैनिटी की बात आई है। हमेशा मतलब अपने आप को पीछे देखा है कि मतलब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मेरे देश का है ही नहीं, कि मतलब दुनिया में इनकी छप न जाए। तो दुनिया में छवि तो वैसे ही ख़राब हो जाती है कि तुम आतंकवाद या फिर टेररिज्म का मतलब प्रचार करो। बिल्कुल सही। हाँ, और 62 वाला युद्ध ज़रूर हारे, लेकिन उसके बाद इंडिया कभी कोई युद्ध हारा नहीं है, सारे युद्ध जीते हैं और पाकिस्तान से खासकर सभी जीते हैं। और पाकिस्तान में जो भी हिस्ट्री है आप किसी से पूछें वहाँ देखें तो वहाँ यही बताया जाता है कि कारगिल का युद्ध पाकिस्तान जीता था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल। और उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया होगा। बिल्कुल, अगर आपके पास इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आप लिंक प्रोवाइड करा सकते हैं अगर आपके पास कोई अच्छी से अच्छा वीडियो है। बिल्कुल। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।